दूसरी जानिब एफबीआर की अरशद नदीम की इनामी रकम पर टैक्स लगाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। एफबीआर जराये के मुताबिक इनामी रकम पर 15% से 30% टैक्स देना जरूरी होता है। अगर कोई खिलाड़ी फाइलर हो तो उसकी इनामी रकम पर 15%, जबकि अगर कोई नॉन फाइलर हो तो उसकी रकम पर 30% टैक्स काटा जाता है। अरशद नदीम को अब तक 20 करोड़ से जायद की इनामी रकम के ऐलानात हो चुके हैं, जबकि प्रॉपर्टी और गाड़ी देने के भी ऐलानात सामने आए हैं। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ मेहताब से। जी अशरफ। जी बिल्कुल, जैसे कि ये पहले से कानून मौजूद है कि जो भी इनामी रकम निकलती है, चाहे वो प्राइज बॉन्ड की निकले या किसी को वैसे नाम दिया जाए, तो उसके ऊपर कानूनन टैक्स आयद हो जाता है। अब ये टैक्स जो है ये दो किस्म का है। फाइलर के ऊपर जो है वो 15% है और नॉन फाइलर के ऊपर 30% है। अगर अरशद नदीम को जो मिलने वाली अब तक की रकम है, इसका हिसाब लगाया जाए 20 करोड़ के हिसाब से, तो इसमें 15% टैक्स आयद होगा अगर वो फाइलर है। अगर वो नॉन फाइलर तो 30% होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 3 करोड़ रुपए बनेंगे अगर वो फाइलर हुए, और अगर वो नॉन फाइलर हुए तो फिर 6 करोड़ रुपया उनको टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो इस जिम्मन में जो मारूफ टैक्स क्रिकेटर हैं उन्होंने भी इंकशाफ किया था कि अब हुकूमत को चाहिए कि जो उनको नामी रकम मिलनी है उस पर टैक्स ना काटें, और हुकूमत कोशिश करे कि ये टैक्स माफ कर दिया जाए ताकि उसका हौसला बढ़े। इस तरह हौसला पस्ती होगी, और इस तरह जो नए आने वाले खिलाड़ी हैं वो भी ये सोचेंगे कि अगर नामी रकम उनको मिलती है तो वो फिर एफबीआर उनके पीछे पड़ेगा और वो रकम जो है काट ली जाएगी। तो इस जीवन में वो शहरियों का भी कहना है कि जो बड़े बड़े जागीरदार है पाकिस्तान में और सरमायादार है वो तो टैक्स देते नहीं है, और अगर कोई जाती कोशिश करता है और इतना बड़ा नाम जो है पाकिस्तान का रोशन करता है और लेके आता है जाती कोशिश से, तो उसके ऊपर टैक्स जो है ना वो माफ होना चाहिए, टैक्स नहीं लगना चाहिए। जो नामी रकम बॉन्ड्स में निकलती है उस पर तो हो, लेकिन जो इस तरह का हिम्मत जवान और बहादुरी दिखाता है कोई, तो उसको जो है टैक्स से फ्री जो है वो इनामी रकम मिलनी चाहिए। ठीक है अशरफ मेहताब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया।